ब्रेकिंग न्यूज। ईरान के अमेरिका पर हमले के पहले ही वॉर में अमेरिका में कयामत के मनाजिर देखने को मिले। डोनाल्ड ट्रंप के घर पर अवामी पथराव शुरू हो गया और अमेरिकी मीडिया ने बड़े हमले की तस्दीक भी कर दी। ट्रंप के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है और वो हर 2 घंटे बाद रिहाइशगाह तब्दील कर रहा है। कहा जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर ने तारीख रकम कर दी, क्योंकि उसामा बिन लादेन के हमले के बाद पहली बार अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हुआ और ट्रंप बाल बाल बच गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सहरी के बाद ट्रंप की रिहाइशगाह के करीब एक बुलंद इमारत पर इतना बड़ा ड्रोन हमला हुआ कि पूरी इमारत आग की लपेट में आ गई और शहर में चीखो पुकार मच गई। ट्रंप पागलों की तरह भाग रहा है और हर 2 घंटे बाद नई रिहाइशगाह में मुंतकिल हो रहा है। इसके हर बयान में यही कहा जा रहा है कि ये आम ड्रोन हमला नहीं बल्कि न्यूक्लियर हमला था, क्योंकि आम ड्रोन इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। ट्रंप का कहना है कि ईरान पागल हो गया है और वो पहले दिन से कह रहा था कि ईरान के पास जौहरी ताकत मौजूद है और चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान इसे खुफिया तौर पर एटमी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। जापान पर भी इल्जाम लगाया गया कि वो मुआहिदों की वजह से खुद एटमी ताकत नहीं बन सकता, मगर उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान को एटमी मदद फराहम की। ट्रंप ने कहा कि एक बार ईरान की जंग खत्म होने दो, फिर हर मुल्क के साथ हिसाब बराबर किया जाएगा। दूसरी तरफ नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया कि इफ्तारी के बाद आबनाए हुर्मुज़ में 11 अमेरिकी ऑयल टैंकर जला दिए गए और इसराइल पर मुसलसल बमबारी जारी है। उन्होंने कहा कि जब हमने जंग रोकी थी तो उसके बाद हमने 1 साल की जंग के लिए असलहा और वसाइल जमा किए और जब मुकम्मल तैयारी हो गई तो फिर जंग शुरू की गई। अभी तो हमने वो असलहा इस्तेमाल किया है जिसके एक्सपायर होने का खदशा था। असल ताकत अभी इस्तेमाल ही नहीं की गई। इस वक्त अमेरिका इस कदर फंस चुका है कि उसके पास सिवाय घुटने टेकने के कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इसराइल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खत्म होने के करीब है और दुनिया का रुख भी अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। जो ममालिक बज़ाहिर मुआहिदों की वजह से खामोश हैं, वो भी अंदरूनी तौर पर ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान के इस हमले ने अमेरिकी अवाम को भी ट्रंप के खिलाफ कर दिया है और अमेरिकन यूथ एक ही नारा लगा रही है कि इसराइल को खुश करने के लिए हमें इस जंग में क्यों झोंक दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अमेरिकी अवाम के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उसकी हर रिहाइशगाह के बाहर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ईरान के इस बड़े हमले और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज। ईरानी हैदरी मिसाइल हमलों में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी रेडार तबाह होने पर ट्रंप चेन पर फट पड़ा। अगर जंग है तो फिर सब जायज है। अगला वॉर वाशिंगटन पर होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का जोरदार बयान सामने आ गया। ईरान के पास शहद की शक्ल वाले 3 लाख ड्रोन अब भी मौजूद हैं, जो उड़ान के लिए इजाजत मांग रहे हैं। रूसी सदर का बड़ा इंकशाफ। जी हाँ नाजरीन, इस बड़े हमले से अमेरिका की कमर तोड़ दी गई है। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा रेडार, जो हजारों किलोमीटर की दूरी से आने वाले तमाम हथियारों की तफसील बता देता था, तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी बयान के मुताबिक ये रेडार ईरान की सिर्फ बमबारी से तबाह नहीं हो सकता। जरूर उसमें चीन की तेज तरीन हाईजैकर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी से खतरा बताने वाला रेडार कैसे इतना गाफिल हो सकता है कि उस पर इतना भारी मिसाइल आकर टकरा जाए और उसे पता भी न चले। यकीनन चीन की टेक्नोलॉजी ने अपना काम दिखाया है। ट्रंप ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उसने इस जलती आग में कूदने की कोशिश की तो ईरान के बाद अगला नंबर चीन का होगा। जिस पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने करारा जवाब देते हुए कहा कि बेटा, ये ईरान नहीं बल्कि चीन है। तुम जंग लड़ रहे हो और जंग में सब जायज होता है। इस बार हमने सिर्फ छोटी सी झलक दिखाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा और कीमती रेडार टुकड़े टुकड़े कर दिया। दरअसल ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी। अगर अगले 24 घंटों में मुआवजा समेत जंगबंदी का ऐलान न किया तो दूसरा हमला वाशिंगटन पर होगा। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने चीनी सदर का ये बयान सुना तो वो पागलों की तरह भागने लगा, क्योंकि जिस ईरान को वो नहता समझकर इसराइल, सऊदिया, पाकिस्तान, भारत, कुवैत, यूएई, अबू ज़हबी और इराक की मदद से झिकाना चाहता था, आज वही ईरान ग्लेशियर जैसी चट्टान की तरह खड़ा है। इसके साथ उम्मत मुस्लिमा की दुआएं और मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद भी पहुंचना शुरू हो गई है। शुमाली कोरिया ने ईरान को भारी असलहा फराहम किया है। पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर स्पेशल टेक्नोलॉजी वाला असलहा और दुश्मन को जेर करने वाली खुफिया मालूमात भी फराहम की और चीन ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है। यह असलहा अमेरिका और इसराइल के लिए किसी खतरनाक देव से कम नहीं, क्योंकि चीनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। तारीख गवाह है कि जब पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई और राफेल तैयारों के मुकाबले में चीन के दिए गए J-10C तैयारे मैदान में आए तो राफेल के सिस्टम पर कुछ भी नजर नहीं आया। जब फौजी तनसीबात तबाह की गई तब भी कोई ड्रोन या जहाज नजर नहीं आया था। और यही बात ट्रंप को डरा रही है, क्योंकि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया और नए सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की कसम खा ली है। अगर वाकई वाशिंगटन को निशाना बना दिया गया तो चीनी हथियारों के बायस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह कयामत कैसे और कब आई। दोस्तों, ट्रंप के इस खौफ और चीन की जंग में मुदाखलत की खबर पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक ईरान चीन दोस्ती जिंदाबाद लिखना हरगिज न भूलिए।